आज कोई पूर्णिमा है, पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है। जो लोग भारत बाहर रहते हैं, देश विदेशों में बड़ी सुरक्षा है। देवताओं ने देवताओं को पराजित कर दिया तो इन करोड़ों वेदों का निर्माण हो गया। भगवान की तरफ अपनी नहीं देता, अपने पौरुष की तरफ इसका ध्यान जाता है या अपने अभिमान की तरफ ध्यान जाता है कि बड़े बड़े और हमने ज़्यादा पराक्रमी है कि अपने पराक्रम से हमने आपकी बुद्धि, आपके शरीर में मन, आपके प्राणों में जो शक्ति है गलत है, आपकी अपनी नहीं है। अगर आपकी अपनी होती तो आप जो है युवा से जब सुना बोले और वृद्धावस्था के बाद नहीं देखते देखते अपने शरीर का उपयोग नहीं देखता। इसलिए हमारे बुजुर्ग का व्याप्त महत्व कहते हैं अस्थि जायते बनते सृष्टि में जितने भी पदार्थ प्रकृति से अलग होकर के अव्यक्त से व्यक्त हुए इन सभी पदार्थों में कई भाव विकास पाए जाते हैं। टाटा की काफी को आप निकाल करके किसी देश में डाल दीजिए, 10 वर्ष के बाद उस जगह पर आपको मिट्टी ही मिलेगी, लोहा चला जाएगा। एक ऐसा लोहे का कीड़ा होता है जंग तो उसको भी खा जाता है। तो वस्तु व्यक्त होती है अव्यक्त से और व्यक्त होने के बाद विगत होती है, पुष्ट होती है और क्षीण होती है और उसके बाद विनाश को प्राप्त हो जाती है। इन छह भाव विकारों को आज तक कोई अभिमानी इसी प्रकार से विरोधित नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान में परमात्मा सनातन भगवान है। जब कोई वस्तु बनती है पहले उसका अभाव होता है, बीच में उसका प्रगतिकरण होता है और एक बात से उसका आनंद होता है। जितने भी दृश्य पदार्थ है उनमें ये छह भाव विकार जाएंगे। तो इससे होता है कि ये प्रकृति चले चाहे जितने दिन, लेकिन एक दिन का अंत होता है। इसलिए जब अंत होता है तो अंत होने के पहले हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति अंत होने के पहले कैसे करें। तो इन देवताओं ने अपने पौरुष का अनुमान लेकर के एकत्रित होकर के सिद्धि किया कि हमने ही ये दैत्यों से बड़ी सारी चीजें प्राप्त की। तो एक बड़ी दिव्य रूप में यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए। सामवेद की कलमदार शाखा में ये प्रसंग आता है। तो यक्ष के रूप में प्रकट हुए, देवताओं ने अपने सौंदर्य को देखा और उस यक्ष को देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा सौंदर्य तो आज तक देखा नहीं गया। ये यक्ष कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। तो सबसे पहले
अग्निदेव को भेजा गया कि आप पता लगाइए ये यक्ष कौन है। और अग्निदेव जब उस यक्ष के पास गए तो उसने पूछा कि आप कौन हैं। कहा हमारा नाम जात वेदा है, जितनी वस्तुएं संसार में पैदा होती हैं उनको सबको हम जानते हैं। और कहा तुम्हारे में पौरुष क्या है। कहा मेरी सारी दृष्टि हम चाहें तो एक निमेष मात्र में इसको भस्मसात कर सकते हैं। तो यक्ष भगवान ने एक छोटा सा सड़ा सिक्का हाथ में उठाया और उठा करके जमीन में डाल दिया और कहा कि आप छोटी सी शक्ति लगा करके और इस तिनके को जला दीजिए। तो अपनी काली कराली मनोजवाचे चलो हिताया चतुर्भुज बनना। वेद में लिखा है कि अग्नि की 7 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं। अपनी संपूर्ण 7 ज्वालाओं को प्रचंड रूप में धारण करके और तिनका को जलाना चाहा अग्निदेव ने, लेकिन सारी शक्ति उसकी कुंठित हो गई, वो तिनका जला नहीं। क्योंकि दाहिका शक्ति जो है अग्नि में वो उसकी अपनी नहीं है, उधार ली हुई है, वो भगवान से उसको मिलती है। न तत्साधयते सूर्यो न सांगो न पावका यद्गत्वार निवर्तन के तद्धाम परमम मम। भगवान कहते चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो दाहकत्व है और सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, ये इनका अपना नहीं है, हमारा दिया हुआ है। जैसे राड कह दे कि चमकदार प्रकाश हम देते हैं, या टेबल पंखा कह दे कि बड़ी भारी गति हमारे में है, रेफ्रिजरेटर कह दे कि ये गर्मी हमारे में है, तो ये भूल होगी उनकी। उन यंत्रों में पावर जब आता है तभी वो काम करते हैं, और जब पावर विरोधी हो जाता है, कहीं बिजली चली गई तो एसी, दूसरे रेफ्रिजरेटर, सब जितने भी यंत्र हैं सब अपनी जगह स्थापित हो जाते हैं, इनमें कुछ अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो अभिमान में आकर के व्यक्ति ये मान लेता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, दूसरा कोई इसका करता नहीं है। तो परिणाम ये निकलता है कि उसके जीवन में जिससे प्रेम होता है उससे राग हो जाता है, उस राग के कारण वो अधर्म करता है। देखो, अधर्म से दुर्योधन से मिलकर के कर्ण बड़ा भारी गंगा जल के समान स्वच्छ महापुरुष था। सूर्य से उसका जन्म हुआ था, लेकिन अधर्मी का साथ करने के कारण पूरे जीवन पांडवों को सताता रहा। द्रौपदी के चीर हरण में भी उसका हाथ रहा और अंत तक दुर्योधन के हित में बड़े बड़े अत्याचार उसने किए। जबकि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं कि महाभारत का नायक होना चाहिए था कर्ण को। एक शीर्षक उन्होंने लिखा है महाभारत के प्राण महात्मा कर्ण, और उसमें उन्होंने दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण तुम हमारे इष्टदेव है, हम तुम्हारी माला जपते हैं, लेकिन जो गलती तुमने किया है उसको हम इस पुस्तक में बिना लिखे हुए नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लिखा, कहा कि महाभारत के होने के पहले धर्म पांडवों के पक्ष में था, और जब महाभारत प्रारंभ हुआ तो धर्म कौरवों के पक्ष में चला गया, सारा अधर्म लौट करके पांडवों के पक्ष में आ गया। कर्ण अधर्म से मारा गया, भीष्म अधर्म से मारे गए, जयद्रथ अधर्म से मारा गया, द्रोणाचार्य अधर्म से मारे गए। ये सारे कार्य जो है जितने नियम बनाए गए थे धर्म युद्ध में, सबको तोड़ करके ही किया गया। तो जब पक्षपात हमारे मन में किसी के प्रति हो जाता है तो उसके पक्ष से अन्याय करने में हम जरा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं, और जिससे द्वेष हो जाता है उसके जीवन में कोई हमको शुभ गुण नहीं दिखाई पड़ता। उठते बैठते चलते चलते उसकी आंखों में, उसकी चेष्टा में हमें दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई पड़ते। हम इतने छिद्रान्वेषी हो जाते हैं, इतने दोषदर्शी हो जाते हैं कि हम निरंतर जो है उसी का चिंतन करते हुए उसी से तादाद हो जाते हैं। इसलिए दो द्वंद्व ऐसे हमारे जन्म के साथ लगे हुए हैं कि इन दोनों घातियों से जब तक ऊपर हम नहीं उठते तब तक अपने श्रेय साधन का हमको किसी प्रकार पता नहीं लगता। तो अग्निदेव का सारा पुरुषार्थ नष्ट हो गया, वो तिनका जला नहीं। लौट आए और लौट करके बताया नहीं कि यक्ष कौन है। वायु देवता खुद भेजे गए। वायु देवता से यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। कहा हमारा नाम महापरिश्वा है।
अच्छा, तो कहा आप में शक्ति क्या है? कहा इस सारी सृष्टि को हम महाप्रलय तक ले जा सकते हैं। कहो समुद्र को उलट करके हिमालय में कर दें और कहो समुद्र जो है हिमालय को विचूर्णित कर करके समुद्र के तले में नीचे उसके तल स्तर में ले जा करके डाल दें। ये हमारे में शक्ति है। तो उनका थोड़ी सी शक्ति लगा करके और ये तिनका को उड़ाइए। तो जो गति है वायु में वो भगवान की दी हुई है। प्राणों से प्राणा, भगवान प्राणों का प्राण है। तो पूरी शक्ति लगाया, हमें 49 मरुतों वाला पूरा बल जो लंका के जलाने में हनुमान जी को मिला था, उस तिनका के उड़ाने में पूरा बल लगा दिया वायु देवता ने। लेकिन वो क्षणभंग हो गया, अपनी जगह छोड़ता ही नहीं। इसके बाद वो भी हतप्रभ होकर के लौटे, देवराज इंद्र गए। देवराज इंद्र ने केवल त्रैलोकी के स्वामित्व का अभिमान था, बाकी उनमें सब सद्गुण थे। और उन्होंने प्रदर्शन को ब्रह्म विद्या सिखाई थी, इसलिए ब्रह्म विद्या के पारंगत विद्वान ने। तो जैसे ही देवराज इंद्र यज्ञ के पास पहुँचे, वैसे ही वो अंतर्धान हुए। अब पता लगाना चाहिए कि ये यज्ञ इतना सुंदर आया, ऐसा स्वरूप दिखाया, हमारे देवताओं को पराजित किया, ये है कौन? तो बड़े व्याकुल हुए देवराज इंद्र। भगवती अन्नपूर्णा प्रकट हुई। भाष्यम परम कदे विधाय मुद्रया बोधितम प्राकुंडी वरदंड शिष्य सहितम जन युष्माकं काशि कन्या जगदुपरितम लावण्य वन्या धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या बधान्या निस्कंदम कंकरांगे तटसीव लता प्रोलसंती हसंती रक्षा दक्षा विपक्षा बल विलय करी कंकरोतु। हमारे आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी और शक्ति तत्व, ये 2 ग्रंथ लिखे हैं शास्त्र लोगों के लिए, शक्ति की आराधना करने वालों के लिए। उसमें ये मंत्र दिया हुआ है, आदि शंकराचार्य ने लिखा। उसमें दिया हुआ है कि मनुष्य के एक छोटी सी हरकत होने से, कंपन स्पंदन से लेकर के और बहुत बड़ी ब्रह्मात्मक प्रमा तक जो उसकी प्रतिभा है, उसको ये ब्रह्म विद्या भगवती अन्नपूर्णा देती है। इसलिए गृहस्थों के लिए अन्नपूर्णा की आराधना से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम की प्राप्ति होती है। जो पुत्र चाहता है उसको पुत्र मिलता है, जो धन चाहता है उसको धन मिलता है, जो धर्म चाहता है उसको धर्म मिलता है, और जो यश चाहता है उसको कीर्ति मिलती है, और जो ब्रह्म विद्या चाहता है उसको परमात्मा मिलती है। अपने तिरवा रियासत में हमारे यहाँ की बड़े संबंध हैं। बघेलों का जो राज्य है वो भगवती अन्नपूर्णा की आराधना से चला। वहाँ दुर्गा नारायण नाम के राजा थे और लगभग 60 वर्ष की आयु उनकी हो गई। फरीदाबाद जिले में कन्नौज के पास ये स्थान है। तो बड़ी उनको जो है ग्लानि हुई कि हमारी अवस्था तो बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा हो गई, और अब अंत में ये महल में दीपक जले नहीं जलेगा तो खंडहर हो जाएगा, बस नष्ट हो जाएगा। काशी में गए। शिव कुमार शास्त्री महामहोपाध्याय थे, उसमें धर्म के सजीव विद्वान थे। उस समय उनकी बराबरी में काशी में कोई विद्वान नहीं था। उनके चरणों में उन्होंने नतमस्तक होकर के अपनी दीनता बताई। कहा कि इतनी बड़ी रियासत और हमारे संतान नहीं है, पंडित जी कोई उपाय बताइए। शास्त्रों में हर कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में फल चौर्य नहीं है। कोई विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है तो उसको शास्त्र अपना फल देता है। ऐसा करो, भगवती अन्नपूर्णा का अनुष्ठान अपने यहाँ करवाओ 100 ब्राह्मणों के द्वारा 1 वर्ष तक। तो काशी के ही विद्वानों का चुनाव करके शिव कुमार शास्त्री के जो इंगित विद्वान थे उनको लेकर के उन्होंने बड़े प्रेम से 1 वर्ष तक वहाँ अन्नपूर्णा मंत्र का अनुष्ठान करवाया। उसका परिणाम ये निकला कि स्वप्न हुआ उनको जिस दिन पूर्ण आहुति हुई उनके यज्ञ की, उस दिन दुर्गा नारायण को रात्रि में स्वप्न हुआ कि आप हमारा मंदिर बनवाइए, आपको संतान की प्रभावता में प्राप्ति होगी। तो
जो लोग वहाँ गए होंगे, जाते हैं, हम गए हैं, तालाब के भीतर वो मंदिर बना हुआ। 5 मंदिर तालाब के अंदर है, तालाब के किनारे भगवती जगदम्बा का मंदिर है, बड़ा बढ़िया। ये जो है शारदा नारायण नाम के पुत्र पैदा हुए और उससे फिर उनका वंश चला, आज तक वो बघेल वंश अभी चल रहा है। और कुबेर जी ने आराधना की भगवती अन्नपूर्णा की, तो ये सोने की लंका भगवती अन्नपूर्णा ने कुबेर को दी थी, लेकिन कहा जिस दिन अभिमान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा उसी दिन छीन ली जाएगी। तो एक ऐसा प्रसंग आया जिसमें कुबेर को अभिमान आ गया। संत विनूद दूध पदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये बड़ा भारी शत्रु है और व्यक्ति इसको बिल्कुल हीरा की तरह अपने पाल करके रखता है। ये घोर दुश्मन है और जिंदगी जब तक गुरु चरणों में हम न पहुँचे तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलता। गुरु महाराज ही के जो है दोस्त को निकाल पाते। तो अंत में ये मौका आ गया कि रावण ने जबरदस्ती लंका सोने की छीन ली और कुबेर को अलकापुरी में रहना पड़ा। तो एक कवि ने लिखा है बड़ी बढ़िया बात, जगदम्ब जगत जननी हम पर भी कृपा करो, जगदम्ब जगत जननी हम पर भी कृपा कर दो, जगदम्ब जगत जननी हम पर भी कृपा कर दो, करती हो कृपा सब पर मुझ पर भी कृपा कर दो, करती हो कृपा सब पर मुझ पर भी कृपा कर दो। ममता मयी माँ अम्बे, ममता मयी माँ अम्बे, आ जाओ गुर अंतर में, आ जाओ इस जन जीवन को देखो, इस जन जीवन को देखो, बस जाओ मन मंदिर में, बस जाओ मन मंदिर में, दे ज्ञान ये ज्ञान ध्यान मैया, ये ज्ञान ध्यान मैया, ये भक्ति भाव भर दो, ये भक्ति भाव भर दो, मैं तेरा छैया मैं तेरा छैया हूँ, तू मेरी मैया है, तू मेरी मैया है, मेरे भव सागर की माँ, 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 अंचल में लेकर माँ, अंचल में लेकर माँ, शिशु प्यार अमर कर दो, शिशु प्यार अमर कर दो, जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी हम पर भी कृपा कर दो, हम पर भी कृपा कर दो। मेरे गुरु जी की माँ रोज प्रणाम करने आती थी वृंदावन। पहले पहले हमने भी दर्शन किया, आकर के बैठे हैं तब तो भीतर से मीर करती उनके चरणों में प्रणाम करते। एक दिन एक संत ने पूछा कि महाराज जी ये ढानी कौन है? पूज्य महाराज जी ने बताया कि और संतों से नहीं। तो समीप में बैठे हुए महात्मा ने हाथ जोड़ा और कहा ये हमारे पूज्य महाराज जी की श्री माते श्री है। कुछ नहीं, सब लोगों ने दर्शन किया, हम लोग उनके साथ हुए, उनका दर्शन करके दूसरे तीसरे दिन फिर आए
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा कि सन्यासी का कोई माता पिता नहीं होता और तुम परमार्थ से लौटार करके फिर हमको संसार में लाती हो। अब हम 2 ब्रह्मचारी देते हैं तुमको, तो तुम अपने पौत्र के पास बनारस चली जाओ। दूसरे दिन उन्होंने लाल कपड़ा पहना, कासाए कपड़े पहन करके और महाराज जी के चरणों में आए, प्रणाम किया। कहा ये क्या हो गया? कहें कि आप कहते थे कि माता पिता नहीं कोई होता, तो अब ब्रह्ममयी माँ का ब्रह्ममयी प्रमा का तो आप आदर करेंगे और अपने धोती के कूट में 2 गांठें लगाएंगे। कहा कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वासों को खोले, मन सुखी हुआ तब को बोले। अब महाराज जी का नाम दिया, कहा कि अब हम जो है हीरा पा चुकी हैं, अब कांच के टुकड़े बटोरने के लिए हम बनारस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और सब लोगों को तुम भागवत सुनाते हो। 11 वर्ष की तुम्हारी आयु थी, तब तुम्हारे पिता ने कहा था कि हम तुमको पंडित बनाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी उस समय पढ़ते थे, तो उन्होंने तुम्हारा तिलक करके और तखत में बैठाल करके पूजा की थी और रात में भागवत पढ़ाते थे तुमको। कल की कथा में ये कहना, कल की कथा में ये कहना। उस समय तुमको शुद्ध श्लोक बोलना नहीं आता था। अब हम सुनते हैं कि अहमदाबाद में तुम्हारी कथा 1 महीने की, श्री हरि बाबा के आश्रम में 1 साल की कथा, श्री उड़िया बाबा के आश्रम में 1 वर्ष की कथा की। तो वो कथा कौन है? उस कथा को हम सुनने के लिए आई हैं और अब यहाँ से हम तुम्हारे चरणों से जा नहीं सकते। तुम हमको माता मानो चाहे दासी मान लो, यहाँ से हम जाएंगे नहीं। फिर 8 वर्ष वही नहीं, महाराज जी ने केसी घाट में 1 महीने की कथा उनको सुनाई और जिस दिन उन्होंने समापन किया, कहा कि आज से तुम देवहूति बन गई और अपने से जन्म देकर के मैं कपिल बन गया। तो कहना यह है कि गृहस्थों के लिए त्रिवर्ग देने वाली चिकित्सा है और सन्यासियों के लिए, साधकों मुमुक्षुओं के लिए, मुक्तों के लिए ये ब्रह्म विद्या है। साक्षात सुक्ति का तात्पर्य है। जो अन्नपूर्णा विद्या हमारे यहाँ शंकर के मिली, शंकराचार्य से हम मिले, तो उन्होंने लिखा है ये बात। मार्कंडेय ब्रह्मचारी से लिखवाया बनारस, फिर हमने उसको छपवाया। अब बहुत सी प्रतियाँ तो मिली गई, महात्माओं ने ले लिया, तो 4 जगह बड़ी होगी, लेकिन इसलिए रखते हैं कि कभी कोई महात्मा पूछते हैं कि अन्नपूर्णा विद्या क्या है, तो उसको देने के दिखाने के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये बताना है कि ये विद्या गुरुजनों तक भगवती के कृपा से, इनकी आराधना से हमको मिलती है। दुर्गा, अन्नपूर्णा, सरस्वती, सावित्री, ये नाम इनके अलग अलग हैं। चाहे तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय होने के नाते इनको गायत्री मान लीजिए और चाहे सारी सृष्टि को अन्नदात्री होने के कारण इनको अन्नपूर्णा मान लीजिए। श्री उड़िया बाबा जी को अन्नपूर्णा सिद्ध थी, हमारे महाराज जी के जो गुरु विराजमान हुए थे। खंडवा में यज्ञ हुआ, 8 लोग आए, कहा कि बाबा हम सुनते हैं कि अन्नपूर्णा आपको सिद्ध है, बड़ा भारी यज्ञ का कार्यक्रम है और आप पहुँच चलेंगे तो अन्न धन की वहाँ कमी नहीं रहेगी। इस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं, आप कृपा करके उस यज्ञ में पधारिए। पूज्य महाराज जी ने बताया कि बाबा बैठे थे, उन्होंने कहा हम गाड़ी में तो चलते नहीं, पैदल चलते, तुम लोग चलो, यज्ञ की मुहूर्त से 10 दिन पहले हम आ जाएंगे। और वृंदावन से 3 महीने चल करके खंडवा बम्बई के पास पहुँचे। बाबा आ गए, सारा संत मंडल बड़ा प्रसन्न हो गया, सारी जनता उनके ऊपर टूट पड़ी। सुरेंद्र सिंह इंदौर के राजा साहब आए, बड़ा सामान, बहुत सेवा, सारी सामग्री लेकर के आए और चरणों में लगकर प्रणाम किया और कहा स्वामी जी क्या चाहिए आपको? कहा कि तू तो मनुष्य है
हम ईश्वर से कुछ मांगने वाले नहीं हैं। तू हमसे मांगने के लिए कहता है, हम दूसरों को देते हैं, और तू हमसे मांगने को हम खरीद रहे क्या? कोई जिंदगी भर बांटते रहेंगे, और हमारे बाद हमारा नाम, हमारा इतिहास दूसरों को देता रहेगा, और तू हमसे मांगने को भिखारी समझता है क्या हमसे? अब नाराज हो गए, सारी बोरिया बंडल मेवा एवा उठवाया, फल फलूट लेकर के राजा महाराजा चले गए। 6 दिन के बाद बाबा ने रात को मीटिंग की, कहा कि सन्यासी एक चक्कर लेकर के भिक्षा के लिए जाए, 8 दिन, और केवल नारायण हरि करेंगे दरवाजे में, कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, और जो मिल जाएगा उसी चद्दर में ले लेंगे। बाल्टी में खीर, सब्जी, कढ़ी, जो कुछ मिले बाल्टियों में लाओ, और जो है रोटी दाल, रोटी चावल, और जो कुछ मिले चद्दर में लाओ, और एक एक ग्रास खा करके इस यज्ञ को पूरा करना है। सब उसी अन्न को खाएंगे। भिक्षान्न अमृत होता है। और ब्रह्मचारी जाएंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, ओम स्वस्ति ओम भवती माता भिक्षाम दे, एक बार कहेंगे, 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, फिर बोलेंगे, और तीसरी बार बोल करके कोई चाहे हीरा देंगे, पन्ना पुखराज देंगे, इंद्र नीलमणि देंगे, तो ब्रह्मचारी लौट करके फिर लेने नहीं आएगा, सीधे दूसरे दरवाजे जाएगा। 6 दिन तक ये क्रिया चली। सारी दुनिया में उड़ गई कि बाबा तो बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के आए हैं, वहाँ अन्न धन की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण लोग सूखा आटा मिलता है, जिसके यज्ञ में ब्राह्मण है, अपना मजे से भोजन बनाते खाते हैं, और सन्यासी सब मांगी हुई मधुकरी खाते हैं, और बड़े आनंद से यज्ञ चल रहा है। 18 पुराणों का पाठ हो रहा है, दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ 1 महीने के लिए, रामचरितमानस का अखंड पाठ 1 महीने के लिए, अन्नपूर्णा का पाठ अखंड 1 महीने के लिए चला। जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो 1203 घी बचा शुरू भंडारा हो जाने के बाद। तो स्वामी जी ने कहा, इस घी को बेच करके सरस्वती मंदिर बनवाओ। बाबा के नाम से खंडवा में शारदा मंदिर श्री उड़िया बाबा जी की स्मृति में आज भी बना। तो हमको बताना ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में भगवान शंकराचार्य के द्वारा संस्थापित विश्वनाथ गली के काशी में स्वर्णमयी प्रतिमा है, सोने की, आज से 2000 वर्ष पहले स्थापित की गई, और इस दुर्गा नारायण जी के, दाता नारायण जी के द्वारा स्थापित हुआ, और भगवती की कृपा से ये उत्तर प्रदेश में 3रा नंबर यहाँ निहाली खेड़ा की। हमारे वो आए थे महामंडल तो गलबऊ वाले, कहे तुमका कोनो गाँव न मिला रहा, यहाँ खड़ार में आगे टिके हुआ है। तो कहा कि अन्नपूर्णा कहाँ मिलती अगर हम यहाँ आते हैं। वो ऐसा हीरा है जिसने तुरंत कहा कि स्वामी जी अन्नपूर्णा की मूर्ति बैठनी चाहिए, और जैसे ही आप क्या हो जयपुर हमको लिवा गया, और वहाँ से ला करके बैठाया। तो क्या हम ही अकेले, हमारा 100 गाँवों का ये क्षेत्र, अब जिला से जिला के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, और सबको सब प्रकार की कामनाएं पूरी करती है। हमने भी स्वामी अपने गुरु का अनुसरण किया। मंगल दुबे का ये शरीर है, शरीर मंगल दुबे को हमने दंडानंद बना दिया परमार्थ में, और रूप रानी माता को हमने अन्नपूर्णा बना दिया। गुरुदेव अखंडानंद प्रबल, गुरुदेव अखंडानंद प्रबल, जिन ब्रह्म तत्व पहचाना है, जिन ब्रह्म तत्व पहचाना है, भगवत चिंतन भगवान भजन, भगवत चिंतन भगवान भजन, जिनका अनमोल खजाना है, जिनका अनमोल खजाना है, वेदों के पुराणों के ज्ञाता, वेदों के पुराणों के ज्ञाता, योगी युग के युग निर्माता, योगी युग के युग निर्माता, गुणवंत गुणी गुणवंतों ने, गुणवंत गुणी गुणवंतों ने, जिन्हें संत शिरोमणि माना है, जिन्हें संत शिरोमणि माना है, पर
अरु परमारथ में, परमारथ परमारथ में, जो अग्र रहे दुर्गम पथ में, जो अग्र रहे दुर्गम पथ में, जो बुद्धिहीन थे दीन दुखी, जो बुद्धिहीन थे दीन दुखी, कह गए उन्हें अपनाना है, कह गए उन्हें अपनाना है। मथुरा में जो जन्मभूमि आज मकान बनाने इसमें पहले तो ऐसा हुआ कि मुसलमानी जमाने में 36 ऊँट सोना औरंगजेब मंदिर से ले गया और 8000 ब्राह्मण रोज वेद पाठ करते थे। वो मंदिर नहीं जन्मभूमि वाला। और आज इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि शौचालय बन गया। बड़े बड़े विद्वानों के घर के युवक वहाँ शौच जाने लगे। तोपों से गिराया गया मंदिर। महाराज जी ने एक मैगजीन में स्टोरी पढ़ी। संत हैं जो लोग अपने घर में अपने बिहार सैया संग भोजन में लगे हैं, उनका तो अपने ही से छुट्टी नहीं है। ये तो विश्व का हित करने वाले होते हैं ना। तो इसलिए क्या हुआ, बड़ी पीड़ा उनको हुई। एक दिन रिजल्ट व्रत किया महाराज जी और कहा कि इस मंदिर को फिर से मंदिर बनाना। मथुरा में पैदल चल करके वृंदावन में गए और 5 विद्यालयों में मीटिंग की, जिसमें से 500 विद्यार्थी तैयार हुए और 150 मास्टर, 150 फावड़े मंगाए गए और 150 धुलई मंगाई गई, टोकाई। और पहली टोकाई लेकर के महाराज जी ने अपने सिर में और उसको पूरने के लिए चले। सब 500 विद्यार्थी, 150 मास्टर अपनी अपनी डिलाई लेकर के मिट्टी खोद करके उसके पूरने का प्रयास किया। भगीरथ गंगा लाए तो महाराज जी भगवान लाए। अब सारी दुनिया में हल्क मच गया, पेपरों में निकल गया, जुगल किशोर बिरला आए। अरे कहा स्वामी जी पृथ्वी फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा, इतना बड़ा आप कार्य करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा महात्मा को अशक्य अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, जो अपनी सामर्थ्य में है वही करना चाहिए। बड़ा भारी संकल्प न करो कि तुम कर ना पाओ, जितना कर सकते हो उतना करो। तो ये हम कर सकते हैं कि शौचालय यहाँ का खत्म कर सकते हैं, एक चबूतरा यहाँ बना देंगे जिससे कोई शौच न जाए। इतना ये पवित्र स्थान, हमारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ आकर के वेद पाठ करते थे। आज हम उनके पुत्र संतान होकर के और ये दुर्दशा मंदिर की देख रहे हैं, हमारा चित्त फटा जाता है। कह नहीं बस आभास से बंद। फिर उन्होंने 500 लेबर मंगवा करके 20 ट्रैक्टर चलवाए। उस समय ट्रैक्टर कम चलते थे। कहा कितना ऊंचा जाना चाहिए, तो जो लोग वहाँ गए होंगे वो देख आए। मस्जिद की बराबर उसका चबूतरा और पूरी भागवत 18,000 श्लोक भागवत के लिखे। राधा कृष्ण का बढ़िया मंदिर है और वहीं पर महाराज जी की मूर्ति बैठी है। जुगल किशोर बिरला, हनुमान प्रसाद गोदार और मदन मोहन मालवीय हाथ जोड़े तीनों लोग खड़े हैं उत्तर में और वहीं पास में महाराज जी। तो ऐसा बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया मंदिर के जीर्णोद्धार का। इसलिए उनका ये जीवन रहा। परस्वार्थ अरु परमारथ में, परस्वार्थ अरु परमारथ में, जो अग्र रहे दुर्गम पथ में, जो अग्र रहे दुर्गम पथ में, जो बुद्धिहीन थे दीन दुखी, जो बुद्धिहीन थे दीन दुखी, कहे गए उन्हें अपनाना है, कह गए उन्हें अपनाना है। अति मिलन सार सुंदर स्वभाव, 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 देता समार्ग पल में प्रभाव, देता समार्ग पल में प्रभाव,
उनका चरित्र वर्णन करना, उनका चरित्र वर्णन करना, सूरज को दिया दिखाना है, सूरज को दिया दिखाना है, वृंदावन का पावन कण कण, वृंदावन का पावन कण कण, अंतिम बेला के अंतिम क्षण, अंतिम बेला के अंतिम क्षण, कह गए रहस्य भागवत का, कह गए रहस्य भागवत का, जब जान लिया अब जाना है, जब जान लिया अब जाना है, मिट गए जगत के दुख द्वंद, मिट गए जगत के दुख द्वंद, अब पूर्ण हुए संपूर्ण आनंद, अब पूर्ण हुए संपूर्ण आनंद, पद कमल में ध्यान रहे निस दिन, पद कमल में ध्यान रहे निस दिन, यदि कमल परम पद पाना है, यदि कमल परम पद पाना है, गुरुदेव अखंडानंद प्रवर, गुरुदेव अखंडानंद प्रवर, गुरुदेव अखंडानंद प्रवर, गुरुदेव अखंडानंद प्रवर, जिन ब्रह्म तत्व पहचाना है, जिन ब्रह्म तत्व पहचाना है, भगवत चिंतन भगवान भजन, भगवत चिंतन भगवान भजन, जिनका अनमोल खजाना है, इनका अनमोल खजाना है,